नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। कवि रचनाकार डॉक्टर सुरेंद्र दुबे नहीं रहे। उनका जाना माटी की गूंज के गुम जाने जैसा है। एक छत्तीसगढ़िया बेटा, वो देश और दुनिया में जहां भी गए छत्तीसगढ़ की खुशबू और अंदाजे बयां अपने साथ लेकर गए। हास्य के बीच व्यंग की तीखी मार, संवेदना की धार और सरोकार उनकी पूंजी रही। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के अवसान पर हर छत्तीसगढ़िया मनखे के मन में एक ही बात उठी, हीरा गंवागे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की देह भले ही शांत हो गई, पर एक रचनाकार के रूप में वो हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी कालजाई कविता अपने अंदाज में हमेशा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती रहेंगी और हमेशा हम सबको गुदगुदाती भी रहेंगी। आइए एक बार फिर उनकी प्रतिनिधि कविता को सुनकर हम सब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें। हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की छत्तीसगढ़ी भाषा में एक अलग ही पकड़ थी। छत्तीसगढ़ को लेकर और यहाँ के लोगों को लेकर उनका प्रेम उनकी कविताओं में हमेशा से झलकता था। सुनिए कैसे वो छत्तीसगढ़ की प्रकृति को अपनी कविताओं में पिरोते थे। छत्तीसगढ़िया आदमी के कॉन्फिडेंस तगड़ा है। कॉन्फिडेंस एकर से तगड़ा है कि कैसे तो लड़का तोतराथे का हमेशा नहीं तोतराए, बोलते तब तोतराथे। ये ओकर कॉन्फिडेंस है। मतलब छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस ला कोई पा नहीं सके, बहुत तेज है। ये मोर से पूछ दिस जो क्या छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में भी नहीं है। जैसे जोवा, जैसे टूरा बैठे, इसका किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में। जो इस मीन्स नॉट मेंटली रिटायर्ड, नॉट मैड, कुछ नहीं। जो मतलब जो छत्तीसगढ़ी के एक अधिकार, वन मैन रॉयल्टी टोटल। काबर एक से छत्तीसगढ़ी है सब कार हमार भाषा है। छत्तीसगढ़ में अतका प्रगति आए है, अतका प्रगति आए है कि आदमी भैंसी में चगे हेलमेट लगाए। कम डेवलपमेंट है ये, भैंसी में चगे हेलमेट लगाए। पुलिस वाले रोक दिखाए लगाए था। अरे मोला कानून झन सिखा, भैंसी 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखा। जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। वो लड़का ला गुरुजी बोलिस कैसे रहे समारोह परन दिन कैसे नहीं आए रहे रे। कहा बताऊं गुरुजी, एक ठन पेंट उहिल धोए रहे हैं, उहिल सुखाए रहे हैं, नहीं सुखाइस तेकर सिटी नहीं आए रहे हैं। काली तो आते वे, काली आए रहे हैं गुरुजी, तोर द्वारी में तोर सुखात रही से। ये संकट है। अच्छा, लड़का इतना होशियार हो गया आजकल, सब इंटरनेट पढ़े है, बड़ा भारी होशियार है आजकल लड़का बन। हमारे जमाना में 60-65% बड़ा होत रही, आजकल 92-98, 99.99.98 समझे में नहीं आए कत्ते नंबर पाथे, कौन डार ले पाथे। जबरदस्त नंबर पाथे आजकल लड़का बन। टीचर बोलिस क्यों कल तुमको बोला था ना कि फीस लाना है, फीस लाए क्यों नहीं? बोलिस ये आवेदन लिखे रहा है छत्तीसगढ़ के लड़का। प्रधान पाठक जी, मैं फीस धर के आवत रहे हूँ, रास्ता में मोर गर्लफ्रेंड मिल गए। बोला मैं पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खवाए बर चल दे, 500 रुपये वही में ऊ रख गए। फिर मैं वहाँ देखे आप अपन हाथ ले पूजा मैडम ला पिज़्ज़ा खवात हो। मैं ओकर वीडियो क्लिपिंग बनाए हूँ, फीस ला माफ करत हस कि क्लिपिंग ला भेजो। ताली बजाओ, सांस लेना है। ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ गए, हर कोई विकास पा गए। क्या करवे, कुछ समझ में नहीं आए। विकास तो हुआ है। और जिन्होंने रामचरितमानस के 2 पन्ने भी पढ़े, उनका जीवन सफल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, यूपी से सबीना अदीब आई हैं। यूपी में हमारी सरकार बनी, योगी जी आए मुख्यमंत्री बन के। घायल 3 बजे गुड़ खवाते, 4 बजे सिक्योरिटी वाले मन ड्यूटी में, मैं तो OSD हूँ, रहते सस्पेंड हो जाते हो। मैं तो 9 बजे उठता हूँ, 3 बजे तो गुड़ खवाते वो घायला। लेकिन एक बात है, मोदी, योगी और रमन, एक बात समझ ले नोनी, मोदी, योगी और रमन ऐसे जैसे अमर, अकबर, एंथोनी।
एक नया क्रांति आई। कैसे जीत गए समझ में नहीं आए। देवबंद जहां से फतवा जारी होते वहां 38 बूथ में कमल खिल गए। कैसे खिल गए? एक स्थिति खिल गए अब्दुल्ला डारी साइकिल में, रबीना, फसीदा, शकीला तीनों मोदी के कमल में, और रखो 3 बाई। हम एक ठन रखे तेरे बड़ा मुश्किल में चलत। ये 3 बाई रखे के परिणाम है, वो कोनो बात न है। एक रहती तो डालती तू साइकिल में, लेकिन अब्दुल्ला डाली साइकिल में, सबीना, रबीना, फसीदा तीनों डाल दी मोदी। हमारे एक भाई है तेरे बड़ा मुश्किल में चलत है, छाती में जाता धर के चना दरत। लेकिन एक बात है, मोदी के आने से बहुत फर्क पड़ा, योगी के आने से बहुत फर्क पड़ा। राम ने जन्म लिया, पक्का इसका इतिहास है। लोग कहते हैं कि तुम छत्तीसगढ़ में रहते हो, तुम राम जन्म के लिए बात क्यों करते हो, राम मंदिर की बात क्यों करते हो? तब मैं बताना चाहता हूँ, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है। भगवान राम हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, यहाँ कुश का राज्याभिषेक हुआ था, इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम कुशावर्त भी है, इसे कुशावर्त भी कहते हैं। तब मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। राम ने जन्म लिया, इसका पक्का इतिहास है। मस्जिद मस्जिद कहते हैं, ये केवल बकवास है। मोदी योगी को अपना वचन निभाना होगा, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना होगा। इस वक्त जहां देश में भाषाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है, लोग अपने राज्यों में स्थानीय भाषा ना बोलने पर लड़ झगड़ रहे हैं, तो वहीं हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेन दुबे ने भाषा को लेकर भी अपनी कविताओं में कई ऐसी बातें कही जो भाषा की महत्ता और अहमियत दोनों बताती है। सभी पैदाइशी कंफ्यूज। काबर एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाते ओरिजिनल फादर कौन। जेकर घर में जाबे भौजी एक कप चाय मढ़ाते हैं, पिंटू बेटे, फिर एक नंगरा टूरा टाई बांध के आते। अंकल को पोयम सुनाओ तो हाँ वो चालू हो गया, डिंग डांग वेल, पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी स्टाउट, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपन बच्चा अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मोला। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं। अंग्रेजी आपके बच्चा ला जॉब दे सकत है, पैकेज दे सकत है, उद्योग दे सकत है, व्यापार दे सकत है, लेकिन सिर्फ हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी है जिन आपके बच्चा ला संस्कार दे सकत है। बहुत अच्छे, वाह। आज का है जेल ला लइकल के इसको एला 36 रुपया दे दे रहे, इसे के तो बोलते 36 मीन्स कहते हो। वारे तोर मीन्स इसे लगते जूता उतार के 36 जूता मारा है। ये दिक्कत है। भाषा कभू संकट नहीं बने। वो कहा था हमारे देश में जो नर मादा योजना है, ताली बजाओ, सांस लेना है। हमारे देश में जो नर मादा योजना, मैं बोले मैडम नर मादा नो है, नर्मदा है, वही बोलते हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं, कुछ किए नहीं, हम एक नया प्रदेश बनाए हैं तेल लगाना। मैडम तेल लगाना नो है, तेलंगाना है, वही बोल रहे हैं। ओकर टूरा एक आइटम है पूरा, वो तो एक पीस हो है पूरा देश में। अपन दाइल कहा जाके मम्मी मम्मी मोर बिहाव हो ही कब, तो सोनिया जी बोली से नारायण दत्त तो दिग्विजय से बात ही तब। बड़ा संकट है। रात के 8 बजे टीवी चलाएं, 7 तारीख के मैं अपन बाइल के यहाँ 1000 रुपये देते, मोर पास जहर खाए पर पैसा नहीं है इसका। 8 तारीख के मोदी जी आई। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब से मैं डर रहा था। टीवी चलाओ नहीं 8 बजे। आ जाए बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी, लीगल पति पत्नी नहीं रहेंगे। संकट पैदा हो जाए। 8 तारीख के जैसे नोटबंदी हुई तो मोर बाई के लुगरा के नीचे में 500, 1000 के जुन्ना नोट जन अब नहीं चला थे। सब बोल सकेल की दी से लो,
मैं कहूँ अतेक पैसा यतेक कहाँ पाए तो पास तो जहर खाए कि नहीं रही से एमस साले पूरा रायपुर जहर खा ली ततेक पैसा है। कहा थे नहीं वो भैया आया था राखी में दे दिया, तीजम घर गे रहे हो तो माँ दे दी। मैं क्या साले जब का बिहाम खर्चा नहीं करे तब का पैसा दे दी। तो आपने देखा कि कविताओं के जरिए समाज को आईना दिखाने और व्यंग करने में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसी ही कुछ कविताएं हैं जिनके जरिए उनकी यादें ताजा हो जाती है। आप भी सुनिए। भाषा कभी कोई संकट पैदा नहीं करती। मैं बहुत कुछ छत्तीसगढ़ी बोलूंगा। अभी एक दो मित्र मेरे बोले कि आप थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोलिए। मतलब छत्तीसगढ़ी बहुत सरल है बापू। जैसे ये पीछे बैठा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में चेंदुआ बोलते हैं। ये जो मेरे तारीफ कर रहा था, दुबला पतला अगरबत्ती छाप पहलवान, उज्जैन महाकाल के धरती से आया है, नाम है दिनेश दिग्गज। दिग्गज, ऐसा दिग्गज आपने कभी देखा ही नहीं होगा। 32 किलो 400 ग्राम पूरा कपड़ा पहने हुए। लेकिन महत्वपूर्ण है, कैसे करें। भाषा कभी संकट पैदा नहीं करती। दिल्ली में एक भाषण दे रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। नाम नहीं बताऊंगा। हमारे देश में जो नर्मदा योजना है, मैं बोला मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, वही बोल रहे हैं। ताली बजाओ, सांस लेना है। अभी अभी हमने एक राज्य बनाया, तेल लगाना। मैडम वो तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है। ये भाषा संकट पैदा करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ी क्या है, ये इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ी की कोई बराबरी नहीं। मैं आपको एक बार बोलूंगा ताली बजाओ, दूसरी बार बोलूंगा ताली बजाओ, पर तीसरी बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद तो पति पत्नी भी भाई बहन हो जाते हैं। ये संकट पैदा नहीं करूंगा। सबीना अदीब बैठी हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है, यहाँ का मुसलमान जब वजू करता है और नमाज के लिए और पानी ना हो तो उस देश की मिट्टी से भी वजू करे तो नमाज कबूल होती है, जिसे तयम्मुम कहते हैं। हम उस पीढ़ी वाले में हम जीने वाले लोग हैं। दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। हम इस संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। लेकिन क्या करें, बहुत कम लोग हैं जो संकट पैदा करते हैं। भाषा और छत्तीसगढ़ी को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मोला काली एक जन मिल के पिज्जा बर्गर खाता रहा है। मैं क्या व्हाट इज दिस, व्हाट यू ईटिंग? बोले फास्ट फूड। मैं कर मतलब क्या है? बनने में आसान, खाने में आसान, पचने में आसान। मैं बोला रे मूर्ख, सबरी के जूठे बेर खा ले, उससे बड़ा फास्टेड फूड इस विश्व में आज तक पैदा नहीं हुआ, जिसने भगवान राम को ऐसी एनर्जी दी कि उसने पूरे राक्षस कुल का नाश कर दिया। हम उस फास्ट फूड को जानने वाले लोग हैं। का खाता फास्ट फूड? मैं क्या चेच भाजी बासी और लाल मिर्चा संखा। फास्टेड फूड, खाने में भी आसान, आने में भी आसान। सांस लेना है, ये संकट। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी, लेकिन सिर्फ हिंदी है जो छत्तीसगढ़ी है, जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। अंग्रेजी सिर्फ व्यापार दे सकती है। और आज हिंदुस्तान को संस्कार करने की जरूरत। ये यज्ञ हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, देश की स्थिति ऐसी है। अपने अपने ढंग से लोग कहते रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो मानस जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। वाह 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 वाह। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। रामचरितमानस में जो कुछ है वही दुनिया में है,
और जो दुनिया में नहीं है वही रामचरितमानस में नहीं है। वाह सब कुछ है उसमें। जीवन की आचार संहिता है रामचरितमानस, वो आपको जीना सिखाती है। मैं 3 साल राम के पाठ करे हूँ रामलीला में, 4 साल लक्ष्मण के पाठ करे हूँ। एंड फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन कविता तिवारी जी, मैं 2 साल सीता भी बने हूँ। है कि बात नहीं है, सीरियसली बताओ। रावण आइस तो अपन आइडिया ड्रॉप कर दिस, नहीं करो कर अपहरण इसे कही। मतलब मैं राम के चरित्र जीवन ला पढ़े हूँ, जाने हूँ। अब ये समझ गए हूँ कि जब भगवान राम गंगा जी पार करके जात रहा है, केवट कही दी कि देल लग गे मुंदरी, नहीं नहीं फिरती बार मोहि जोई कछु देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। ये अभी के बात है। फिरती बार वो अब के जमाना में वो फिरती बार नहीं चला है। वो फिरती बार लौटे कि नहीं आवा है, वो आदमी है आजे ले ले। जब कवि सम्मेलन होते, माँ शारदे के वंदना होते, माता बैकुंठ से देखते रहे कवि सम्मेलन हो रहा है, माता दौड़ते हुए आके स्थापित हो जाती है। मानस में चौपाई है, भगति हेतु विधि भुवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। माँ आके बैठ गई। आप देखिए बैठी है माँ, अब माँ वहाँ बैठी है, वो आपको नजर नहीं आ रही है, माँ बैठी है। लेकिन जब कवि कविता नहीं पढ़ता, लफासी करता है, उसके लिए भी चौपाई है। कीन प्राकृत जनगुण गाना, सिर दुनि गिरा लगत पछताना। ये है मानस। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन क्या करवे, आजकल पढ़ाई के सिस्टम वैसने हो गए। वो एक लड़का आवेदन करिस, हालांकि आजकल देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ गया, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ गया। मोदी जी अपन पत्नी ला छोड़ दिस, मतलब बहुत भारी परिवर्तन आई। और लाल बत्ती निकलिस तो बहुत धन मंत्री के पत्नी मन मंत्री ला छोड़ाइया है। लाल बत्ती हटी अगर गाड़ी से तो मंत्री कहाँ सोई बाड़ी में। लेकिन अब बत्ती की जरूरत नहीं है देश ला, अब पाकिस्तान ला बजन बत्ती दे के जरूरत है। तो देश भर में अपनी कविताओं से मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे जी को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।